हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विषाणु या वायरस से संबंधित पूरी डिटेल पढ़ेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या ये लिविंग होते हैं या डेड होते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हम पहले से ही बताते हुए चलते हैं। जैसे हम बात करते हैं हमारी बॉडी सेल की, एक सिंगल सेल अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में न्यूक्लियस पाया जाता है। जो वायरसेस होते हैं इनका सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल नेचर में एग्जिस्ट करता है, बाकी इनका कोई भी मटेरियल न्यूक्लियर में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अलावा न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ओनली न्यूक्लियर फ्लूइड नहीं पाया जाता है। इस वजह से बाय नेचर ये जब पाए जाते हैं प्रेजेंट नेचर में तो ये डेड स्टेट में होते हैं, लेकिन इनके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है। बट जब ये किसी लिविंग सब्सटेंस के अंदर, जीवित व्यक्ति के अंदर या जीवित एनिमल के अंदर ये पहुंचते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। और लिविंग होने के अलावा ये पूरी बॉडी पे कंट्रोल कर लेते हैं उस एनिमल की, उसकी सेल पे ये खुद हावी हो जाते हैं और उसका सेल डिवीजन ये खुद कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना डीएनए या आरएनए पाया जाता है, खुद का अपना डीएनए या आरएनए होता है। एक सेल में ये 100 नंबर्स तक पाए जा सकते हैं, इतनी तेजी के साथ ये ग्रोथ करते हैं। इंटरसेलुलर पैरासाइट के नाम से जाने जाते हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर नॉर्मल स्टेट में जो नॉर्मल वायरसेस होते हैं उनमें एक सिंगल लेयर की कैस्पेड की लेयर पाई जाती है जो प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम बात करें HIV की या फिर SARS सार्स फैमिली की, इसको बोलते हैं हम सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। पॉइंट्स मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में। सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। SRS फैमिली का ही वायरस अभी काफ़ी तेज़ी के साथ फेमस हुआ था, काफ़ी दिनों तक लॉकडाउन भी इसकी वजह से लगा था। कोविड-19 का जो वायरस था, कोरोना वायरस, वो इसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके पास एक एक्स्ट्रा लिपिड के इन्वेलप पाए जाते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए आसानी से ये किल नहीं होता है। अगर कंट्रोल यूनिट की बात करें तो ये मेनली डीएनए और आरएनए से बने होते हैं। डीएनए इसका सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं। इसके आरएनए पैटर्न भी इसके पास देखने को मिलते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की ये होते हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये कुछ आपके पास स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं आरएनए के वायरसेस के। ये आरएनए का वायरस है, ये देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। यहाँ पे जो आरएनए का जो पैटर्न है देखिए, इनके पास भी जो डीएनए वायरसेस होंगे, डीएनए भी आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है। अगर बात करें डीएनए की आरएनए में कन्वर्जन की तो प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्स कर दें तो आरएनए से जो डीएनए का कन्वर्जन होता है इसको बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे देखिए जो कॉम्बिनेशन होता है एक आरएनए और डीएनए वायरस के फिक्स्ड पैटर्न, इसको बोलते हैं हम रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस इन 2003 में एक पैंडेमिक सिचुएशन काज किया था। सबसे पहली बार ये देखने को मिला था आपके ईस्ट चाइना में ही, ग्वांगडोंग एक प्रोविंस है वहाँ पे ये देखने को मिला था। सबसे पहले आरएनए वायरस था जो रेट्रो वायरस काज कर रहा था। पैंडेमिक कंडीशन सबसे पहली बार देखने को मिली थी। फिर माना जाता है कि यही वायरस धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करके मल्टीपल टाइम एक कोरोना वायरस में कन्वर्ट हुआ था और इसकी वजह से पूरी दुनिया ने ये पैंडेमिक झेला है। ये डिफरेंट टाइप के वायरसेस स्ट्रक्चर हैं जो हमारी बॉडी को अटैक करते हैं। SARS फैमिली के जितने भी वायरस हैं ये सारे के सारे हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज करने के लिए मूव करते हैं। ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, सेल के अंदर जो हमारा फ्लूइड मटेरियल होता है उसमें सर्वाइव करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो फेवरेबल कंडीशन होती है उस कंडीशन में ये एक्टिवेट होते हैं, लिविंग होते हैं, अदरवाइज ये डेड स्टेट में पाए जाते हैं। इसी वजह से बहस चलती रहती है कि ये जिंदा हैं या मरे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनके बारे में तो ये स्टेट में डेड पाए जाते हैं। बट हाँ, इनको हम पहला लिविंग एनिमल या पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भले ही ये कनेक्टिंग लिंक इट बिटवीन लिविंग एंड डेड, बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले वाले नहीं हैं। अगर इनके पैटर्न की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक इनका ग्रोथ देखने को मिलता है फ्लूइड के अंदर, और साथ में इनके
जो नुकसानदायक वायरसेस होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें, उसके अलावा कुछ वायरसेस होते हैं जो फायदेमंद भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे ये है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया समझ में आ रहा होगा, जीवाणु बोलते हैं इसको। फेज का मतलब होता है उसको इंगल्फ करना, इंगल्फ करने का मतलब होता है खा लेना। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, ये इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये टीएमवी वायरस का एक पैटर्न है बैक्टीरियोफेज वायरस का। अगर यहाँ पे बात करें तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, बैक्टीरिया को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं और इंगल्फ कर लेते हैं, बैक्टीरिया को खा के खत्म कर देते हैं। डिजीजेस की बात करें जो हमारी बॉडी में हार्मफुल डिजीजेस काज करती हैं, एचआईवी वायरस स्टैंड आरएनए होता है, डबल लेयर की यहाँ पे प्रोटेक्शंस होती हैं। इसके अलावा ये CD4 टी लिम्फोसाइट सेल्स, ये CD4 टी लिम्फोसाइट सेल्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ये लिम्फोसाइट सेल्स को डैमेज करता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। हिपेटाइटिस बी, इबोला वायरस का ये स्ट्रक्चर है, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, हर्पीज वायरस, रोटा वायरस एंड पैपिलोमा वायरस। पैपिलोमा वायरस ही आपका सर्वाइकल कैंसर काज करता है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। एडेनो वायरस आपके स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू जैसे डिजीजेस काज करते हैं। इनके बारे में डिटेल स्टडी, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और साथ में सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिजीज के प्लेलिस्ट का एक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां से जाके इन डिजीजेस के बारे में डिटेल स्टडी ले सकते हैं। बाकी जो बची हुई डिजीजेस हैं उनको हम 1 बाय 1 करके एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से डिटेल में विद देयर सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे हम आइडेंटिफाई करें और बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उन सब के साथ एक सेपरेट वीडियो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर बात करें कुछ और कॉमन डिजीजेस की, जैसे मम्स है, स्मॉल पॉक्स वायरस है, रेबीज वायरस है, रोटा वायरस है, हर्पीज है, इस तरह के जो राइनो वायरसेस के पैटर्न देखने को मिलते हैं, ये भी आपको ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर ऐसे आरएस की फैमिली के जो वायरसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को हार्म पहुंचाते हैं। अब अगर इन वायरस की स्टडी करना हो तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस अपनाते हैं, नाम बोलते हैं इसको क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वायरल कंपोनेंट इनटू ऑर्गेनाइज्ड सॉलिड पार्टिकल्स। मतलब कहने का है कि जो क्रिस्टल पार्ट में जो वायरसेस के फ्लूइड्स होते हैं, इनको हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोसेस के थ्रू इनको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये सॉलिड पार्टिकल हो जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे इमेजेस जो आपको माइक्रोस्कोपिक विजन से क्लियर हो रही हैं, इनकी हम स्टडी करने के लिए मेनली कि हम इन पे एक्सरेज के थ्रू या लेजर बीम के थ्रू आसानी से इन पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये था वायरस के बारे में सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा कि वायरस होते क्या है, किस तरह से ये हमारी बॉडी में इंटर करते हैं और कैसे ये लिविंग और डेड को आपस में कनेक्ट करते हैं। अगर किसी तरह का संदेह या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। टॉपिक्स या पढ़ाई से संबंधित जो पीडीएफ चाहिए वो आपको हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएगी। अगर किसी तरह का कोई संदेह है या किसी नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप हमसे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। उसको आपको डिटेल फॉर्म में इसी तरह से वीडियो के फॉर्म में आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट से संबंधित जानकारी लेते रहें और अवेयर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।